क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का एक बच्चा जो 10th और 12th की बोर्ड्स की दौड़ में दौड़ता है और एक यूरोपीय बच्चा जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स में मस्त है, दोनों की सोच और जीवन में क्या फर्क आता है? आज हम जानेंगे भारतीय और यूरोपीय शिक्षा प्रणाली में क्या बुनियादी अंतर है और इसमें एक देश का भविष्य कैसे बनता है। वीडियो के अंत तक आपको एक नई दृष्टि मिलेगी, ये गारंटी है, तो जुड़े रहिए। देखिए, भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है नौकरी पाना। पेरेंट्स और समाज की सोच कुछ ऐसी है कि अच्छा पढ़ लो ताकि सरकारी नौकरी मिल जाए या एमएनसी में प्लेसमेंट हो जाए। इसलिए यहाँ स्कूलिंग से ही एक कम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप किया जाता है। मार्क्स, रैंक्स और डिग्रीज को जीवन का अंतिम लक्ष्य बना दिया जाता है। वहीं यूरोप में शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। बच्चों को क्रिटिकल थिंकर, प्रॉब्लम सॉल्वर और सोशल कंट्रीब्यूटर बनाया जाता है। वहां बच्चे से यह नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए, बल्कि ये पूछा जाता है कि तुमने क्या नया सोचा। करियर एक हिस्सा है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी मानी जाती है। भारत में पढ़ाई टीचर सेंट्रिक है, अर्थात शिक्षक पढ़ाते हैं और छात्र चुपचाप सुनते हैं। चौक और टॉक की प्रणाली आज भी डोमिनेंट है। छात्रों के लिए पढ़ाई एक तरफा प्रक्रिया बन जाती है। ये क्वेश्चनिंग को उतना बढ़ावा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। यूरोप में पढ़ाई कैसे होती है? स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पर जोर देते हैं। टीचर गाइड बनते हैं, बट डिक्टेटर नहीं। प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप्स, रोल प्लेज और पीयर लर्निंग से भी शिक्षा दी जाती है। बच्चों से सवाल पूछने, खोजने और अपनी राय बनाने को इनकरेज किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं बताऊं इसका, फिनलैंड में स्टूडेंट्स बिना डांट के पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी के हिसाब से लर्निंग पर्सनलाइज्ड होती है। क्योंकि भारत का एक पाठ्यक्रम बहुत ही भारी है। हर साल बच्चे दर्जनों किताबें पढ़ते हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज, लैंग्वेजेस और इतनी सारी थ्योरी। कई बार आउटडेटेड टॉपिक भी सिलेबस में टिके रहते हैं। लेकिन यूरोप में क्या होता है? यूरोप में करिकुलम रेगुलरली अपडेट होता है। ग्लोबल स्किल्स जैसे कोडिंग हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन को जरूरी माना जाता है। प्रैक्टिकल लर्निंग मॉड्यूल्स जैसे फील्ड ट्रिप्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी सर्विसेज को सिलेबस में जोड़ा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल जर्मनी में जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्कूली पढ़ाई के साथ शुरू कर दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स रियल इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप करते हैं। भारत में परीक्षा का मतलब है साल भर की मेहनत का फैसला सिर्फ 3 घंटे में। बोर्ड एग्जाम्स, एंट्रेंस टेस्ट सब एक ही फिलॉसफी पर टिके हैं, वन टाइम परफॉर्मेंस। इससे स्टूडेंट्स पर भयंकर दबाव पड़ता है। एंजाइटी, डिप्रेशन तक देखने को मिलता है। यूरोप में सिस्टम बिल्कुल इसके उल्टा है, बिल्कुल अलग है। उसमें कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी लगातार छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और वाइवा से परफॉर्मेंस का आकलन, ये उसमें शामिल है। एग्जाम्स लाइफ का एक हिस्सा है, जीवन का इकलौता मकसद नहीं है। वहां पर स्किल्स को मेजर किया जाता है, सिर्फ मेमोरी नहीं। इसका एग्जाम्पल लाइक स्वीडन में हाई स्कूल के दौरान 70% ग्रेडिंग प्रोजेक्ट्स और टीम वर्क पर आधारित होते हैं, ना कि केवल रिटन एग्जाम पर। ये एक एग्जाम्पल है। भारतीय कक्षाओं में अनुशासन सर्वोपरि है। टीचर के आदेश को चुपचाप मान लिया जाता है। रेस्पेक्ट तो सिखाते हैं, पर उसके साथ डर भी बढ़ जाता है। क्रिएटिविटी की जगह कभी कभी कन्फर्मिटी यानी अनुगमन ये हावी हो जाता है। यूरोप में माहौल कैसा है ये मैं बताऊं। रिस्पेक्ट और फ्रेंडलीनेस के साथ साथ वहां पढ़ाई सिखाई जाती है। बच्चे क्लासरूम में एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हैं,
बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उनका आत्मविश्वास कक्षा से ही बनता है। भारत में शिक्षा के बजट पर कई बार कटौती देखी गई है। प्राइवेट स्कूल्स तेजी से बढ़े हैं, जो हर परिवार के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनकी फीस ज़्यादा है। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। यूरोप में पब्लिक एजुकेशन क्या है, शिक्षा को मूलभूत अधिकार मानते हैं। वहां पर स्कूली शिक्षा लगभग मुफ्त या बेहद कम शुल्क पर उपलब्ध है यूरोप में। लाइब्रेरीज, लैब्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड जैसी सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वर्ल्ड क्लास हैं यूरोप में। इसका एग्जांपल नॉर्वे में गवर्नमेंट स्कूल्स में लैपटॉप और इंटरनेट स्टूडेंट्स को फ्री मिलता है। अब देखिए, भारत को जिन चुनौतियों पर ध्यान देना है उसमें कई चुनौतियां हैं जो प्रमुख रूप से मैं आपको बताता हूं। जैसा स्किल बेस्ड एजुकेशन को वहां बढ़ावा देनी चाहिए। आउटडेटेड सिलेबस है उसको हटाना बिल्कुल चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार करना चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल्स को और भी मजबूत करना चाहिए। इसके उलट यूरोप में भी कुछ चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे वहाँ एक जो सबसे बड़ी समस्या है, मल्टी कल्चरल क्लासरूम में यूनिटी बनी रहे और एजुकेशन एक्सेसिबल हो और इंक्लूसिव बना रहे, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा सिर्फ एक डिग्री पाने का जरिया नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक तरीका भी है। भारत और यूरोप दोनों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को न केवल नौकरियों के लिए, बल्कि सोचने, बनाने और समाज को बेहतर करने के लिए भी तैयार करें। तो दोस्तों, आपको आज का ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक ट्रेंडी टॉपिक के साथ इस चैनल में, जिसका नाम है ट्रेंडी डिबेट। धन्यवाद।